हमारे पास दो और सवाल है लाइन्स एंड एंगल से, इसको बना लेते हैं ताकि हमारा जो क्लियरिटी है इस चैप्टर का वो ज़्यादा हो जाए हमारा, है ना, जो कंफ्यूजन है वो हमारा दूर हो जाए। चलो देखो यहाँ पे दो सवाल है हमारे पास, किस प्रकार से बनेगा जान लेते हैं। पहला है L पैरेलल टू M, कहाँ है L, ये वाला लाइन हमारा है L, ठीक है ना, और ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, यानी कि M के पैरेलल है, दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। उसके बाद P पैरेलल है किसके, Q के, तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, फाइंड एंगल ए बी सी एंड डी, यानी कि ए बी सी डी इनका हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे ध्यान से जरा। चलो अब जरा हमको बता दो, हमको पहले ही बात तो ये बताओ कि जितना हमारा ये वाला एंगल होगा क्या उतना ही हमारा ये वाला एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो यदि हम लोग इसका एंगल का नाम 1 रख दे और इसका नाम 2 रख दें, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल 1 हमारा कितना है 65 डिग्री बराबर एंगल 2, तो क्या हम लोग इसको एंगल 2 बराबर 65 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या हम एंगल 2 के बदले पे एंगल ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए ही हम लोग क्या मान लिए थे, एंगल 2 मान लिए थे, तो ये हमारा यहाँ से आ गया एंगल 1 का वैल्यू। चलो कोई दिक्कत इसमें, तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 65 आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा एक बात हमको फिर से बताओ कि जितना हमारा एंगल 1 था उतना ही हमारा एंगल 2 निकल गया, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताओ हमको कि जितना हमारा एंगल 2 है, जितना नहीं एंगल इसको 2 माने थे तो इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो। तो अब जरा बताओ, तो चूंकि हमारा लाइन L और M दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन हमारा किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जितना हमारा एंगल 2 है और एंगल 3 इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। रीजन क्या था, रीजन था को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता था, जब सामने सामने होता था, लाइन के एक ही साइड होता था, या तो इधर या तो इधर हमारा होता था। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे, नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। चलो अब जरा हमको बता दो एंगल 2 का वैल्यू कितना हम निकाले हुए हैं, एंगल 2 यानी कि 65 ही है ना हमारा, तो 65 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 में आप 65 को माइनस कर देंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल 3। तो क्या एंगल 3 ही हमारा एंगल डी है क्या, है ना, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग उसी को माने हुए हैं। तो एंगल डी बराबर 115 डिग्री हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब उसी प्रकार से सेम तरीके से फिर से करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताओ हमको कि जितना हमारा, जितना नहीं यहाँ पे हमारा ये कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये जो हमारा एंगल 2 यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमारा एंगल 2 है, और यानी कि एंगल ए कह लो, एंगल 2 तो हम लोग माने हुए थे ना, तो क्या एंगल 1 का सम और एंगल, सॉरी बार बार 1 बोल रहे हैं, एंगल ए का सम और एंगल बी का सम 180 होगा। क्योंकि देखो ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, बात समझ रहे हो, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ये वाला भी और ये वाला भी आपस में पैरेलल है। और ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा, बिल्कुल होगा। समझना मेरे बात को ध्यान से,
जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ऊपर में दिया हुआ है, सवाल में हमको पहले ही दिया हुआ है। समझ रहे बात को? तो अब चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा, और ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, रीजन को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिख देंगे? रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो एंगल ए का वैल्यू हमको मालूम है कितना है? एंगल ए का वैल्यू कितना है? 65 है। तो यहाँ पे आप 65 डिग्री लिख दीजिए प्लस एंगल बी लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, बराबर 180 डिग्री। चलो अब जरा बताओ हमको एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 में आप 65 को माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। तो यहाँ पे आपका एंगल बी भी निकल गया। अब उसी प्रकार से हम लोग एंगल ए निकाल लिए, बी निकाल लिए, डी निकाल लिए, बच कौन सा रहा है? बच रहा है हमारा एंगल सी। ठीक है, अब जरा बताओ हमको यहाँ पे ध्यान से कि जितना हमारा जितना हम एंगल बी और एंगल सी का सम 180 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल बी का सम और इसका, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा, है ना। चलो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? वही रीजन है हमारा सेम, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बता दो जरा हमको यहाँ पे एंगल बी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हुए हैं? 115 डिग्री हम लोग निकाले हुए हैं, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो बता दो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 65 डिग्री, क्योंकि आप उसको माइनस कर देंगे उसमें ना, 180 में 115 को माइनस करेंगे, आपका 65 आ जाएगा। चलो कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी वो है तो कोई डाउट पूछो। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखेंगे हैंस एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया था? 65 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू कितना आया था? 115 डिग्री। एंगल सी बराबर 65 डिग्री एंड एंगल डी हमारा कितना आया था इधर से? 115 डिग्री। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। समझ गए? तो आपको हर बार क्या करना पड़ सकता है? सवाल को उलट पुलट के भी करना देखना पड़ सकता है। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं, फिर एक हमारा लास्ट सवाल है, ये आखिरी सवाल है। क्या है सवाल में? देखो यहाँ पे ध्यान से, ए बी पैरेलल है डीसी के। कहाँ है ए बी? ए बी हमारा ये है, ये पैरेलल है किसके? डीसी के, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर, चूंकि ये दोनों यदि हमारा पैरेलल है, यदि दोनों पैरेलल है तो ये जो हमारा बीच से गया है ये किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर एडी भी पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी आपस में दोनों क्या है? पैरेलल है, यानी कि ये दोनों है ना इस प्रकार से पैरेलल तो है ही है, प्लस ये दोनों भी आपस में इस प्रकार से पैरेलल है। समझ गए बात को? और ये जो हमारा AC है ना, ये AC ये हमारा यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा, है ना, और इसको हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं? डायगोनल कहते हैं। ठीक है, चलो हमको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको वैल्यू निकालना है x और y का। चलो अब जरा बता दो, ये बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, देखते ही मालूम चल गया होगा। यदि ये दोनों आपस में पैरेलल है और यदि ये दोनों हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो जरा बता दो एंगल x का वैल्यू कितना होगा? 40। क्यों 40 होगा? क्योंकि तिरछा तिरछा है ना। रीजन क्या था इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? चलो इसको मान लीजिए आप एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2, इसको मान लीजिए एंगल 3 और इसको मान लीजिए एंगल 4। तो सॉल्यूशन से कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जरा बता दो हमको यहाँ पे एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल 3 यानी कि एंगल 3 लिखो अभी फिलहाल। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो तो एंगल 3 बराबर 40 डिग्री, और एंगल 3 हम लोग किसको माने हुए वहाँ पे, एक्स ही तो है हमारा वहाँ पे, यानी कि एक्स बराबर हमारा 40 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ अगेन लिख दीजिए, दोबारा हम लोग करने जा रहे हैं। चलो अब y हमारा कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही एग्जांपल है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन में सेम रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे बता दो हमको एंगल 2 का वैल्यू कितना है, एंगल 2 का वैल्यू 35 डिग्री बराबर एंगल 4। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको एंगल 4 बराबर 35 डिग्री लिख सकते हैं, बोलो जल्दी, लिख सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है इसमें। चलो एंगल 4 हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, y दिया हुआ है, तो y बराबर 35 डिग्री। चलो ये भी हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू हमारा टोटल आ गया। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 40 डिग्री और ये हो गया हमारा y का वैल्यू 35 डिग्री। समझ के बात को, लास्ट में आपको केवल लिख देना है हेंस x बराबर 40 डिग्री और y बराबर 35 डिग्री। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई समस्या, समझ में आ रहा है, इन दोनों में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसी के साथ हमारा लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद फिर हम लोग एक अलग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे उसमें भी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।